बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आपके साथ हमने मलिक रियाज की बेटियों के हवाले से जो मामलात चल रहे थे और उज़्मा खान का, ये आपके साथ शेयर किया। उनकी वायरल वीडियोस जो थी वो भी आपके साथ शेयर की, उनके मौक़िफ़ भी आपने सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी आपने सुने। अब एक नया मोड़ इसमें आ गया है। अब मलिक रियाज साहब के जो वकील हैं अज़हर सदीक, उनका कहना है कि आमना मलिक रियाज की बेटी नहीं है और उस्मान भी उनका दामाद नहीं है। ये कहना था मलिक रियाज के वकील अज़हर सदीक साहब का। और इस गुफ्तगू में हसन नियाज़ी साहब की जो वकील हैं बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी भी शामिल थी। अज़हर सदीक साहब ने कहा कि हसन नियाज़ी और उज़्मा खान ने सोशल मीडिया पर बातें की, ऐसी बातें अदालतों में जाकर की जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये वाक़या तो चांद रात का है और रिपोर्ट किया जाता है 4 रोज़ बाद। इससे यही कहा जा सकता है कि उज़्मा खान खुद से बातें तैयार कर रही थी। उन्होंने सवाल किया कि ये कहती हैं कि 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, तो बताएं कि क्या घर इनका था या किराया नामा इनके नाम पर था। अज़हर सदीक ने मजीद कहा कि मलिक रियाज की जानिब से कोई करोड़ों की ऑफ़र नहीं की गई। ये सब इल्ज़ामात हैं। हसन नियाज़ी छोटा भाई है, लेकिन इस हवाले से केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे क्योंकि मलिक रियाज की इज्जत का मामला है। इसी हवाले से हसन नियाज़ी की वकील बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी ने कहा कि जिस केस में ये इल्ज़ाम हो कि किसी के साथ ज़्यादती हुई है या साख को नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसके लिए अदालत में जाकर साबित करना होता है कि इस शख्स को इतने रुपए का नुकसान हुआ है और ये नुकसान मुल्ज़म के बयान की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि कानूनी नोटिस के ऊपर 5 या 6 अरब कहना आसान है, लेकिन इस चीज़ को अदालत में साबित करना पड़ेगा कि हसन ने जो कहा था उसकी वजह से वाकई ही इतना नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ये भी साबित करना ज़रूरी है कि जिस बयान पर हर्जाने का दावा किया गया है वो झूठा है। अगर वो बयान झूठा ना हो तो भी हर्जाना साबित नहीं होगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।